हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। जो इंग्लिश 420 के बोलता था मैं, और इंग्लिश 420 भी बोला मैंने कुछ वीडियोस में। तो दोस्तों, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। मैंने उसका नाम एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास रख दिया है। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर ये नाम अच्छा नहीं है, आप जो है ना इस नाम से कोई दूसरा नाम रख लीजिए। तो इसलिए मैंने ये नाम रखा है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का भी वीडियो शानदार होने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज का चैप्टर का टाइटल है हमारा लव एंड पिटी फॉर अदर। देखिए, लव माने होता है प्यार, एंड पिटी माने दया, फॉर अदर माने दूसरों के लिए। तो देखिए, प्यार और दया दूसरों के लिए। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो देखिए, हैव यू ना आर यू सेल्फिश, क्या तुम स्वार्थी हो, मतलब क्या तुम मतलबी हो। हैव यू एवर डन, क्या तुमने एवर माने कभी, डन माने क्या है। सेल्फिश सेल्फलेस माने निस्वार्थ। देखिए, निस्वार्थ सर्विस माने सेवा, क्या तुमने निस्वार्थ सेवा कभी की है। कहने का मतलब यह निस्वार्थ सेवा बोलते हैं जो अपने से अच्छा, अपने से ज़्यादा किसी दूसरों के बारे में जो ज़्यादा चिंता करता हो, और जो ज़्यादा देखभाल करता हो, अपने से ज़्यादा दूसरों की जो देखभाल करता है, उसे बोलते हैं निस्वार्थ। तो देखिए, डू यू रियली थिंक, डू क्या तुम सचमुच में, रियली माने सचमुच में, थिंक माने सोचते हो, पॉजिटिव माने बढ़िया या एकदम ठीक सोचते हो, पॉजिटिव माने एक मतलब एक बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचना, मतलब अच्छी सोच रखना। फॉर अदर्स माने दूसरों के लिए, क्या तुम सचमुच में दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, इसका मतलब यह है। हैव यू एवर ग्रेव, हैव यू एवर, हैव माने क्या, यू माने तुमने, एवर माने कभी, ग्रेव माने होता है, ग्रेव माने होता है हथियाना या छीनना, हथियाना या छीनना। अदर्स शेयर, दूसरों के हिस्से, शेयर माने होते हैं हिस्से, या दूसरों के हिस्से जो होते हैं। ऑफ हैप्पीनेस माने खुशी के, हैप्पीनेस माने खुशी के। तो देखिए, हैव यू एवर ग्रेव अदर्स शेयर ऑफ हैप्पीनेस, क्या तुमने कभी दूसरों के जो हिस्से हैं खुशी के, जो दूसरों की खुशी के जो हिस्से हैं, या उनके नसीब में जो आने वाली हिस्से, या कह सकते हैं उनके नसीब में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, क्या तुमने उनकी नसीबों की चीज़ें क्या तुमने छीनी है उनसे, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को सीख जाएं और बेहतर हो जाएं इंग्लिश में, और आप भी इंग्लिश को बोल सकें, पढ़ सकें, ताकि आप भी अच्छे नंबर ला सकें अपनी इस स्कूल में, या आप स्कूल में पढ़ते हो, या किसी भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हो। तो दोस्तों, हाँ, मैं भी जो है आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं भी आपके लिए एक बहुत शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपना शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो देखिए, ए मैन एक आदमी, वो माने जो, सर्व्स माने सेवा करता है, इन द सोसाइटी समाज में, एक आदमी जो समाज में सेवा करता है। इज मन है लाइक एन एंजल, इज मन है लाइक माने जैसे ए एन एंजल, एक फरिश्ता, जैसे बोल सकते हैं जैसे कोई भगवान ने भेजा हुआ कोई एक अच्छा इंसान है। फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। द सिक मनी, बीमारों के लिए जो बीमार हैं। द डेस्टिट्यूट, जो बेसहारे हैं, जो बेचारे बेसहारे हैं। एंड द होमलेस, और जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। ही बिकम्स, वो हो जाते हैं, ही बिकम्स, वह हो जाते हैं। लाइक ना, ही बिकम्स मतलब ही बिकम्स माने वह हो जाता है, जो एक फरिश्ता है, या जो भगवान ने भेजा हुआ एक अच्छा
अवतार बोल सकते हैं, एक अच्छा इंसान जो गरीबों को और जो बेसहारे हैं और जो बेघर हैं उनके लिए जो भेजा हुआ जो फरिश्ता है, वो ही बिकम्स वो हो जाता है लाइक द एम्बोडीमेंट। एम्बोडीमेंट बने अवतार, एक भगवान ने एक अच्छा इंसान जो भेजा है गरीबों के लिए, और जो बेघर हैं और जो बेसहारा हैं उनकी मदद करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। देखिए ऑफ लव मनी ऑफ लव मनी चाहन लव मनी चाहतों का, पिटी मनी दया का, एंड कंपेशन कंपेशन माने सहानुभूतियों का, फॉर द ऑफन्स माने अनाथों के लिए जो भेजा है, इन सब के लिए। द बेगर्स माने भिखारियों के लिए, एंड माने और फॉर ऑल दोज उन सब के लिए, हो माने जो, आर माने हैं डिजार्टेड माने होता है वीरान है, मतलब जो बिल्कुल ही वीरान है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। बाय दियर नियर अपने करीब वालों से जिनके जिनके ज़्यादा करीब थे, अपने ज़्यादा करीब वालों से जो है वो इतने वो हो गए हैं, वीरान हो गए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते कुछ। एंड डियर वंस, और अपने करीब चाहने वालों से, और अपने करीब रहने वालों से और चाहने वालों से इतने इतने वो हो गए हैं, और वो डिजार्टेड हो गए, मतलब वीरान हो गए कि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। अब बहन माने जब, बी टाक हम बात करते हैं, टू सर्व माने सेवा करने की, टू दोस पीपल उन लोगों की, हु माने जो, आर माने हैं, नॉट इन आवर रिलेशनशिप, हु माने जो, आर नॉट माने नहीं है, इन आवर रिलेशनशिप हम जिनसे हमारे रिश्तेदारी नहीं है, या हमारी जिनसे जान पहचान नहीं है, और हम उन लोगों की जो है देखभाल करने के लिए हम बात करते हैं। तो बट मन लेकिन, हु आर नीडी, और हु माने जिनको, हु आर नीडी का मतलब हो गया, हु माने जो, आर माने हैं, नीडी माने ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरतमंद है, जो उन्हें ज़रूरत की चीज़ों की कमी महसूस होती है, उन्हें जो ज़रूरतमंद हैं। और ओफन अनाथ हैं, और वीकेंड से, और हम कह सकते हैं हु आर पुअर, जो गरीब हैं। देन वन फिर, इट कम्स यह आता है, एक ग्रेट नेम, एक महान नेम आता है, ये एक महान नेम आता है, ऑल ओवर द कन्वर्सेशन, पूरी दुनिया की बातचीत से आता है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, और जो अनाथ हैं, और जो ज़रूरतमंद हैं, ये सब पूरी दुनिया में हैं, तो ये पूरी दुनिया से आता है ये नाम। द लेडी मने लेडी एक औरत है, या एक लड़की बोल सकते हैं। ऑफ द लैम्प, एक लैम्प की जो लेडी है, मतलब लैम्प को साथ लेकर चलने वाली एक लेडी। द फेमस लेडी, एक प्रसिद्ध लेडी माने औरत, या लेडी माने लेडी की औरत। वॉकिंग माने चलती है वो, विद ए लैम्प, एक लैम्प के साथ चलती है। इन इवन नाइट्स, रातों में भी, तो जो रातों में जो चलती थी। बाजमन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक फ्लोरेंस मन होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये नाम है पूरा उस लेडी का, जो वो रातों में भी लैंप लेकर बेचारी चल रही थी, वो फेमस लेडी थी। तो देखिए इसकी कहानी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, मेरे साथ बनी रही है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, बाजबोर्न माने पैदा हुई थी 12 मई 1820 को इन फ्लोरेंस, एक फ्लोरेंस जगह है, तो उस जगह में जो थी वो पैदा हुई थी। तो फ्लोरेंस ग्रांड एक वो है, जगह का नाम है वो टस्कनी एक टस्कनी की जो ग्रांड डकी जो जगह है, तो उसमें वो पैदा हुई थी। इन मन में, इन हर मन उसकी अर्ली एज, उसकी पहले की जो उसके पहले दौर में, या पहले के समय में। सी लाइक्ड, उसने पसंद किया था। टू टॉक, पहले समय में जो थे उसके समय में हम कह सकते हैं टू टॉक। तो देखिए
देखिए टू टॉक माने बात करना, एवरीवन माने हर एक से, उसने बात करना पसंद किया था। एंड टू सर्व वो सेवा करना चाहिए उसने चाहा। नीडी माने ज़रूरत, नीडी पीपल जो ज़रूरतमंद पीपल हैं, जो जिनको ज़रूरत थी से मदद होगी तो उसने मदद करनी, उन्हें सेवा करने की उसने चाहिए थी, चाहा उसने। तो देखिए टू नर्स माने सेवा करने के लिए, टू देम माने उनकी सेवा करने के लिए उसने चाहा। सी गोट सेल्फ कंटेंटमेंट, सी गोट उसने पाया, सेल्फ कंटेंट माने आत्म आत्म समाधान। एंड मच माने ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन माने संतुष्टि, और ज़्यादा समाधान और संतुष्टि पाई उसने अपने आप उन गरीबों के लिए करने के लिए। सी गोट उसने पाया एक स्पेशलिज्म, एक माहिर या स्पष्टीकरण बोल सकते हैं, एक माहिर जो ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल, एक अस्पताल। हाइजीन माने होता है एक, हम बोलते हैं स्वास्थ्य विज्ञान, एक स्वास्थ्य विज्ञान मतलब स्वास्थ्य के बारे में जो, हाँ हेल्थ के बारे में जो वो होती हैं बीमारी जो होती है स्वास्थ्य विज्ञान में। एंड सैनिटेशन में स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जो उसने वो पाया था, एक हॉस्पिटल को तलाश किया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए अपना आगे चलते हैं। सी फाउंडेड उसने पाया ऑफ नर्सिंग है। देखिए मॉडर्न नर्सिंग माने नई तरीके का उसने इलाज पाया या खोजा नई तरीके का। सी केम वह आई टू द प्रोमिनियंस। देखिए सी केम टू प्रोमिनियंस का कम टू प्रोमिनियंस माने होता है फेमस होना या प्रसिद्ध होना। जो गरीब लोगों की मदद करता है तो वो ज़्यादा निगाहों में बच जाता है उन लोगों की, तो वो जो थी ज़्यादा निगाहों में बस गई थी उन बेचारों की, गरीबों की, जिनकी उनने मदद करी थी। भाई मन जिस समय सर्विंग माने सेवा कर रही थी एज द नर्सिंग, एक नर्स की तरह। आपको बताइए एक नर्स होती है हॉस्पिटल में, उस नर्स की तरह। एक नर्स माने होता है सेवक, एक लेडी सेवक, एक लेडी जो सेवा करती है। डूरिंग माने दौरान, द क्रेमीन वार, एक क्रेमीन वार हुआ था, एक क्रेमीन युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उसने बहुत सारे लोगों की मदद की थी। तो उसने देखभाल की थी टू द बाउंडेड सोल्जर्स। बाउंडेड माने होता है जख्मी हुए सैनिकों की उसने देखभाल की थी। सी वाज नाउन वह जानी जाती थी एज द लेडी, एक जैसे कि एक लेडी विद द लैम्प, एक लैम्प के साथ जो लेडी होती थी। आफ्टर हर हैबिट अपनी ऑफ मेकिंग राउंड ऑफ नाइट, आफ्टर हर हैबिट अपनी हैबिट ऑफ मेकिंग मन होता है राउंड्स ऑफ नाइट। तो अपनी आदत के अपनी उसकी जो आदत थी रात में चक्कर लगाने वाली, उस आदत के बाद, आफ्टर मन बाद में, हर हैबिट अपनी आदत के बाद, ऑफ मेकिंग राउंड माने चक्कर लगाने वाली, ऑफ नाइट रातों में जो चक्कर लगाती थी वो उन बेचारों की जो घायल लोग थे और जो बेसहाराएँ थे उनको देखने में जो चक्कर लगाती थी। उसके बाद अर्ली माने जल्दी ही, 21 या हम कह सकते हैं 21st सेंचुरी, 21 सेंचुरी में जल्दी 21 सेंचुरी में कमेंटेटर्स बोलते हैं आँखा देखी कहने वाले जो थे। हैव एसर्टेड देखिए एसर्टेड माने होता है दृढ़ता पूर्वक कहना, एक मतलब पक्के इरादे से जो था उन्होंने कहा था। जो आँखा देखी कमेंडेटर माने होते हैं आँखा देखी जो बातें होती हैं सामने, जो उनकी बातें हुई थी, उन्होंने कहा था कि नाइटिंगेल्स अचीवमेंट, जो नाइटिंगेल्स जो नाम है उस लड़की का, उस लेडी का, तो नाइटिंगेल्स की जो अचीवमेंट्स मन होती है कामयाबियों के बारे में उन्होंने बताया था कमेंडेटर्स ने। तो बट मन लेकिन लेटर मन बाद में हर अचीवमेंट्स उसकी कामयाबियों के बाद में रिमेन वाइडली एक्सेप्टेड। तो वाइडली माने होता है दूर दूर तक जो थी उसकी कामयाबी को स्वीकार कर लिया गया था। एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया गया। सोन माने जल्दी, हर फेम
हर फेम माने उसकी प्रसिद्धि, फेम माने प्रसिद्धि, स्प्रीड माने फैल गई एवरीवेयर, हर जगह जो थी उसकी चर्चा होने लगे। एंड पीपल माने लोग जो थे, लाइक्ड माने पसंद किया, हर आइडियाज़ उसके विचारों को पसंद करने लगे। सो मच इतना कि हर दैट माने कि हेल्प जो थी, हेल्प जो मदद थी उसकी स्टार्टेड माने शुरू हो गई। पोरिंग माने मूसलधार की तरह फैलना, मूसलधार जैसे बारिश होती जोर बादली, ऐसे जोर जोर से जो थी उसकी प्योरिंग माने वो हो गई, इन मतलब फैलने लगी उसकी अफवाह, मतलब वो होने लगी उसकी चर्चित होने लगी इन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं प्योरिंग माने चर्चा होने लगी उसकी। इन इन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, इन माने में, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स माने सभी कोनों में, सभी मतलब कॉर्नर्स माने होता है कोने, जो हर एक कोने कोने में उसकी चर्चा होने लगी, या हर एक इलाके में वो उसकी जो थी जान पहचान बढ़ने लगी। तो यूथ माने जो जवान थे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो जवान लोग थे, वॉलंटरीली माने स्वयं वे केम माने आए, फॉरवर्ड माने आगे। तो उस लेडी के जो थे सामने खड़े हो गए वो, टू लैंड माने देने के लिए दियर हैंड्स, टू लैंड माने उधार देने के लिए दियर हैंड्स, अपने हाथों को जो थे, मतलब हाथ बटाने के लिए उस लेडी का उधार में जो थे वो लोग जो थे सामने खड़े हुए उस लेडी के साथ खड़े हो गए। तो आपको पता ही है, कोई भी अगर कोई इंसान अच्छा काम काम करे तो अच्छे काम के लिए कि वो अपने आप भी और दूसरे लोग भी जो थे उसके साथ जुड़ जाते हैं, ताकि हाँ, अपने आप भी फेमस हो जाएं। तो इन केयरिंग वो ऐसे लोग थे जो उसके साथ जुड़ गए थे। इन केयरिंग सेवा करने में, एंड नर्सिंग, इन केयरिंग एंड नर्सिंग, ये दोनों का मतलब होता है केयरिंग एंड नर्सिंग, माने देखभाल और सेवा और देखभाल करने में वो जो थे जुड़ गए थे। द सिक माने बीमारों की, ओल्ड माने बूढ़े लोगों की, एंड द डेस्टिट्यूट और बेसहाराओं की, बेसहारे जो लोग थे, एंड द वॉलंटियर्स। तो देखिए वॉलंटियर्स बोलते हैं हम स्वयं सेवक, जो खुद की देखभाल करने वाले जो थे स्वयं सेवक। एंड इवन द अननाउन पीपल, और बिना इवन माने भी, द अननाउन माने बिना जाने हुए लोग भी, अननाउन माने बिना जाने पहचाने लोग भी जो थे उसके साथ जुड़ गए थे। वो बिगन माने शुरू हो गए, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, सच इल इल फेटेड पीपल, एक देखिए इल फेटेड पीपल बोलते हैं हम। तो इल फेटेड माने होता है बदकिस्मत वाले जो बदकिस्मत वाले लोग जो थे उनको लाने के लिए जो थे उन्होंने शुरू कर दिया था। तो देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, द वॉलंटियर्स एंड इवन द अननाउन पीपल बिगन टू ब्रिंग सच इल इल फेटेड पीपल। तो जो स्वयं सेवक थे तो उन्होंने स्वयं सेवक और जाने हुए, अननाउन माने बिना जाने हुए लोग जो थे, उन्होंने जो था, जो बदकिस्मत वाले थे और ऐसो लोग जो थे, जो इल फेटेड माने ऐसो या बदकिस्मत वाले लोग जो थे उनको लाना शुरू कर दिया था। द पीपल माने लोगों ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, रियलाइज्ड माने एहसास किया, द नोबल माने अच्छा एहसास किया, एंड सेल्फलेस सर्विस, और जो सेल्फलेस सर्विस थी, निस्वार्थ सेवाएं जो थी, निस्वार्थ सेवा का मतलब होता है उन्होंने जो था अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में जो अच्छी सेवाएं देने वाले जो होते हैं, तो सेल्फलेस सर्विस बोलते हैं सर्विसेज। तो सी वाज ऑफरिंग, वो ऑफरिंग माने दे रही थी, टू द सिक माने टू द सिक बीमारों को, ओल्ड माने बूढ़ों को, पुअर माने गरीबों को, एंड डेस्टिट्यूट पीपल और बेसहारे लोगों को जो थी वो सेवाएं दे रही थी वो इस तरह की। दे माने उन्होंने, बिगन माने शुरू कर दिया था, टू अप्रिसिएट तारीफ़ करना, हर माने उसकी, अप्रिसिएट माने होता है तारीफ़ करना, तो उसकी वो जो लेडी थी उसकी तारीफ़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड बिगन, और शुरू कर दिया, टू हेल्प हर, और उसके साथ उसकी मदद करने में, और वो जुड़ गए थे या
उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी थी। इन वाट एवर वे माने जिस तरीके से दे कुड वे कर सके, या जितनी मदद वो कर सकते थे उन्होंने इतनी मदद करनी शुरू कर दी उस लेडी के साथ। इन 1860 1860 में नाइटिंगेल जो लेडी थी, लेड मैंने रखी, द फाउंडेशन मैंने होता है स्थापना रखी ऑफ प्रोफेशनल मैंने व्यावसायिक नर्सिंग, एक नर्सिंग मैंने सेवा करने वाली, ये नाम है। तो सेवा करने वाली उन्हें एक व्यावसायिक रखी। विद माने साथ, द स्टेबलाइजमेंट माने होता है संस्थान, एक संस्थान रखी थी उन्होंने, व्यावसायिक संस्थान लोगों की सेवा करने वाली। ओवर नर्सिंग स्कूल एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, अपने नर्सिंग स्कूल की उन्होंने रखी थी एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, एक एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल में लंदन में ये एक हॉस्पिटल था, एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल था, उसके अंदर उन्होंने जो था स्थापना रख दी थी अपनी संस्थान की। तो इट वाज द फर्स्ट सेकुलर नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड, ये जो था ये पहला सेकुलर माने होता है धर्मनिरपेक्ष, जहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाए उसे बोलते हैं सेकुलर। तो सेकुलर नर्सिंग माने इलाज, एक नर्सिंग स्कूल था वो सेवा करने वाला स्कूल इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो पहला स्कूल था जो सभी धर्मों की बराबर उनका इलाज किया जा रहा था। इसका मतलब ये है। नाउ माने अब इट इज़ ए पार्ट, अब ये जो स्कूल है ये अभी एक हिस्सा है, पार्ट है ऑफ काइंड्स कॉलेज, एक काइंड्स कॉलेज है लंदन में। तो देखिए अब ये लंदन में एक काइंड्स कॉलेज का हिस्सा हो गया है। दोस्तों शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। द वर्ल्ड, जो दुनिया थी, लव्ड मनी उसे मोहब्बत करने लगे, हर मनी उसको चाहने लगे। जो दुनिया जो थी लव्ड मनी चाहने लगी थी हर मनी उसको, उस लेडी को। एंड ऑनर्ड मनी सम्मान किया, हर प्राइज मनी उसके जो पुरस्कार थे या जो भी पुरस्कार मिले थे उसके पुरस्कारों का सम्मान करने लगे थे लोग। ऑनर्स मनी स्वयं, ऑनर्स मनी होता है सम्मानक जो होते हैं, सम्मान करने वाले सम्मानक। बिगन मनी शुरू हो गए थे। टू पुअर मनी होता है उसको प्रसिद्ध करने में। इन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको फेमस करने में उन्होंने शुरू कर दिया था, फेमस करना। बट मन लेकिन फॉर द फ्लोरेंस, लेकिन फ्लोरेंस के लिए जो लेडी थी, उस लेडी के लिए द ग्रेटेस्ट कंटेंटमेंट, जो सबसे ग्रेटेस्ट मने सबसे महान जो संतुष्टि थी, बाज मने थी द स्माइल, वो थी मुस्कुराहट, वो सबसे महान जो कंटेंटमेंट थी वो। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे महान जो संतुष्टि थी वो थी स्माइल, बाज मन थी द स्माइल मने मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट थी। सी कुड सी जो देख सकती थी वो। ऑन द लिप्स मने होठों पर, ऑफ दोस पीपल उन लोगों के जिनकी उसने मदद करी थी, उन लोगों के होठों पर जो मुस्कुराहट देख सकती थी, वो सबसे महान संतुष्टि थी उस लेडी की। हु वर टर्न्ड अवे, जिन्होंने स्वीकार कर लिया था। फ्रॉम एवरीवेयर, हर एक जगह से उसे स्वीकार कर लिया गया था। एंड हु थॉट, और जिन्होंने सोचा था कि डेट मनी की देयर इज़ नोबडी, कि कोई भी नोबडी मनी कोई भी नहीं है। फॉर देम, उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए। इन दिस हार्टलेस वर्ल्ड, इस बेदिल दुनिया में। टू देम मने उनके लिए। बेदिल दुनिया का मतलब हो गया कि जो इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं है उनकी मदद करने के लिए, तो उन्होंने ऐसा सोचा था। द फ्लोरेंस, जो फ्लोरेंस थी, बाजमन थी, नो लेस देन गॉड, नो लेस मने कम नहीं थी, देन गॉड मने भगवान से। वो जो थी फ्लोरेंस जो लेडी थी वो भगवान से कम नहीं थी, मतलब भगवान जैसी थी वो। शी वाज वह थी लाइक एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, तो शी वाज वह थी लाइक मने जैसे एन इनकारनेशन, एक अवतार जो होता है
ऑफ गॉड, जो भगवान ने भेजा हुआ एक अच्छा आदमी हम बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं अवतार। जो गरीबों के या जो बेसहाराओं के और जो बीमारों जो होते हैं उन लोगों के जो बारे में जो देखभाल करता है, तो उसे हम भगवान का भेजा हुआ एक अच्छा इंसान बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं इनकारनेशन। हु हैज़ टेकन जिसने हु हैज़ टेकन बर्थ, जिसने जन्म लिया था, टू रिमूव मने दूर करने के लिए, द सफरिंग्स मने होते हैं कष्ट या पीड़ा, जो दर्द होते हैं या उनकी परेशानियों को, ऑफ द पीपल उन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिसने जन्म लिया था। तो दोस्तों आगे चलती हैं। देखिए ये थी वो फ्लोरेंस, इसके पास देखिए ये है वो लैंप, जो ये बेचारी लैंप लेके आती है और उनकी रातों में भी लैंप लेकर आती है उनको देखने के लिए, जो ये बेचारे गरीब लोग हैं और बेसहारे हैं। तो दोस्तों अभी और है, थोड़ी सी और स्टोरी है, तो मेरे साथ बन रही है। तो द इंटरनेशनल डे, जो इंटरनेशनल माने होता है अंतर्राष्ट्रीय जो दिन है, इज सेलिब्रेटेड माने बनाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड माने दुनिया में, ऑन हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर बनाया जाता है। एक इंटरनेशनल डे बनाया जाता है उसके जन्मदिन पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, डाइड माने मर गई। तो दोस्तों डाइड माने मर गई ऑन 13 अक्टूबर 1910 इन पार्कलैंड लंदन में। तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो ये नाम है उस लेडी का, तो डाइड वो मर गई थी 13 अक्टूबर 1910 में मर गई थी इन पार्कलैंड लंदन में। इन द ओल्ड एज, एक यहाँ एज माने देखिए युग होता है, एज माने दौर होता है, एज माने उम्र भी होती है, वही स्पेलिंग है, और इस एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं आपको पता ही है। तो एज माने यहाँ उम्र से नहीं है, यहाँ सिर्फ यहाँ है दौर से। इन द ओल्ड एज, पुराने दौर में, ऑफ 90 ईयर्स, 90 साल का जो पुराना दौर था, उसमें जो था वो 90 साल हो गए, मतलब उस दौर को जब वो मर गई थी। टुडे माने आज भी। फ्लोरेंस इज नो मोर एमोंग अस, अब फ्लोरेंस जो थी इज नो मोर, और ज़्यादा नहीं है, एमोंग अस माने हमारे बीच, अब वो और ज़्यादा नहीं है या अब नहीं है। बट मन लेकिन द नोबल मिशन, जो उसके अच्छे मिशन माने होता है जीवन जो जीवन वो हैं एम माने उद्देश्य, जो जीवन उद्देश्य हैं, मिशन वन जीवन उद्देश्य है, जो उसके अच्छे जीवन उद्देश्य हैं। सी हैड अंडरटेकन माने उसने आरंभ कर दिए थे उसने अच्छे मिशनों को, या अच्छी बातें जो थी उसने शुरू की थी, अच्छे काम। एंड हर नोबल्स डीड, और उसके अच्छे काम जो थे, वुड ऑलवेज इंस्पायर, वो हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, इंस्पायर माने होता है हमें प्रेरित करेंगे, हमें उनसे सीख मिलेगी, उसके जो अच्छे काम करे थे उन्होंने। अस माने हमको, टू डू आवर बेस्ट, हमें भी अपनी अच्छी कोशिशें या अपने अच्छे काम करने के लिए हमें भी जो थी उन कामों से हमें भी सीख मिलेगी। फॉर द हेल्पलेस, बेसहारों के लिए। एंड डेस्टिट्यूट्स, हेल्पलेस माने होता है हेल्पलेस एंड डेस्टिट्यूट, ये डेस्टिट्यूट माने बेसहारे होते हैं और हेल्पलेस माने उतने भी बेसहारे होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो गरीबों के लिए और बेसहारों के लिए हम बोल सकते हैं। तो हर मेमोरी उसकी जो यादगार थी, उसकी मेमोरी माने उसकी यादगार, वुड ऑलवेज रिमाइंड, माने हमें हमेशा याद दिलाएगी। अस माने हमको, डैट माने कि देयर इज़ नो बेटर वे, कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है, टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करने के अलावा और कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है। या हम कह सकते हैं देन सर्विंग द ह्यूमन बींग्स, या मानव जाति, ह्यूमन बींग्स माने मानव जाति की सेवा करने से या भगवान सेवा करने से कोई अच्छा रास्ता नहीं है। हिज ग्रेटेस्ट क्रिएचर, तो हिज माने उसका, जो ग्रेटेस्ट माने होता है सबसे महान, जो वो था, जीव था या प्राणी था, वो ये था उसका। तो जो मैंने स्टोरी पढ़ाई आपको, तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मदद करता हूँ, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर भी बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और दोस्तों
आप जो है मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको जो है एक कामयाब इंसान बना दूंगा अपनी तरह। आप भी जो है मिनटों सेकंडों में आप भी किसी भी किताब का या न्यूज़पेपर हो इंग्लिश का, तो उसका भी अर्थ आप भी मिनटों सेकंडों में निकाल लेंगे। और मैं आप सभी के लिए जो है दोस्तों एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अच्छे से वो इंग्लिश को जल्दी पढ़ना चाहते हैं और जल्दी सीखना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी स्कूल की जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सी भी क्लास हो, तो मैं उन सबको जो है उनकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा उस पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आप कितने लोग जो हैं एक्साइटमेंट हैं इसके लिए, कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। अगर आप एक्साइटमेंट हो तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप जो है सच में पढ़ना चाहते हैं। तो और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और इस हमारे साथ तो बिल्कुल जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ज़रूर, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।